बाईपास राइडर्स में आपका स्वागत है। मैं अजय तिवारी और मैं आज, जैसा आपको पता है कि मैं इस समय केरल टूर पर हूँ, तो मैं आज आपको ये बाईपिन आइलैंड है, ये एर्नाकुलम में, और फोर्ट कोच्चि, ये कई जगह यहाँ पर देखने वाली हैं। तो ये बाईपिन आइलैंड है, बहुत छोटा सा आइलैंड है और इसी से लगा हुआ है फोर्ट कोच्चि। तो ये आप सामने देख रहे होंगे, ये शिप जा रहा है, ये बाईपिन आइलैंड से जाता है। यहाँ से ये कोच्चि के लिए भी जाता है और फोर्ट कोच्चि के लिए भी जाता है। तो ये बाईपिन आइलैंड है और ये शिप की जेट्टी है जहाँ से शिप रवाना होते हैं। वैसे तो हर आधे घंटे पे एक शिप है यहाँ से, कोच्चि के लिए भी और फोर्ट कोच्चि के लिए भी। तो ये यहीं पे इसकी टिकट है और टिकट का किराया है, फोर्ट कोच्चि अगर आपको जाना है तो 6 रुपया किराया है, और कोच्चि जाना है तब भी 6 रुपया ही इसका किराया है। बहुत ही नॉमिनल रेटेड हैं, बहुत नॉमिनल। 6 रुपये क्या होते हैं, लेकिन 6 रुपये में आप 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आप समुद्र में जाते हैं और ये आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ते हैं। और अगर हम शिप की बात करें तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे शिप। ये यहाँ पर जो बाईपिन आइलैंड है, तो आइलैंड के बाहर छोड़ देते हैं ये लोग ऑटो से। आप कहीं से भी आएँ तो आपको बाईपिन आइलैंड पे छोड़ देंगे। और वैसे ये बाईपिन आइलैंड के लिए आप कोच्चि से भी आप शिप ले सकते हैं, किराया 6 ही रुपये है। लेकिन मैं शहर का एक चक्कर लगाकर घूम कर आया था, तो मैंने ऑटो वाले को 150 रुपये दिए थे यहाँ तक के। और वैसे 6 ही रुपये लगते हैं, लेकिन मैंने उसको 150 रुपये दिए थे, तो वो पूरा घुमा के लाया था मुझको बाईपिन आइलैंड के लिए। ये एक शिप आता हुआ ये फोर्ट कोच्चि से आ रहा है और अब यहाँ से ये जाएगा कोच्चि, और कोच्चि से फिर लौट के फोर्ट कोच्चि और बाईपिन, कई जगह के लिए फेरी चलती है। अब मैंने भी यहाँ टिकट कटवा ली है और ये लोग यहाँ से ये पैसेंजर्स उतर रहे हैं और इसके बाद मैं इसमें सवार होऊंगा और मैं जाऊंगा फोर्ट कोच्चि के लिए। ये अंदर का नज़ारा, काफ़ी अच्छी सीटें होती हैं, स्पेस काफ़ी होता है और आपके बराबर में विंडो होती है, लाइफ गार्ड रखे हुए हैं। और ये हमारे दो चालक दल के 2 सदस्य, इसमें एक में 5 लोग होते हैं एक शिप पर। ये पीछे से आप नज़ारा देखिए, पीछे नहीं आने देते हैं किसी को। इसमें वैसे बाथरूम की भी, टॉयलेट की भी सुविधा रहती है, लेकिन ये पीछे किसी को नहीं आने देते हैं। और ये मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये पीछे का नज़ारा है। इसमें जलकुंभी बहुत है क्योंकि ये बैक वाटर है, तो बैक वाटर में जलकुंभी बहुत होती है। यहाँ पर भी वही जलकुंभी। और हमारा शिप तैयार है यहाँ से निकलने के लिए फोर्ट कोच्चि के लिए। चालक दल लगभग तैयार है अब चलने के लिए। कोच्चि में बहुत कुछ देखने के लिए, अगर आप देखना चाहें तो बहुत सी चीज़ें। ये कोर्ट रोड पर है, यहाँ पर आप कोच्चि भी जा सकते हैं। और कोच्चि में आइलैंड है, यहाँ पे कई 2-3 आइलैंड हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, काफ़ी कुछ घूमने के लिए। यहाँ के केरला के मलयालम के एक बहुत अच्छे गीतकार हैं, एस कुमार करके हैं। उनका भी जो मकान है, उनका जो मकान बना हुआ है वो भी बैक वाटर के किनारे ही बना हुआ है। यहाँ पर नौसेना का बहुत बड़ा बेड़ा रहता है यहाँ पर। ये अंदर से नज़ारा, बहुत ज़्यादा सवारी नहीं है इसमें, कुल 8-10 होती हैं, लेकिन आगे जाके ये बढ़ता चला जाएगा। इसमें खड़े होने की भी जगह बहुत मुश्किल से मिलती है। ये काफ़ी एरिया कवर करता है, करीब 12 से 15 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। और ये अब चल चुका है यहाँ से। मैं फिर भी थोड़ा सा पीछे आया हूँ। लोग अपनी साइकिल वगैरह भी एक स्थान से दूसरे स्थान, और यहाँ पर जो बड़े शिप चलते हैं उनमें ट्रक, बसेस, कार, मोटरसाइकिल, ये सब फोर्ट कोच्चि से कोच्चि तक पहुँचाते हैं।
और ये कस्टम का ऑफिस, इंडियन कोस्ट गार्ड कस्टम्स, उनके ये अपने अलग शिप हैं जो खड़े हुए हैं। हमारे देश के प्रहरी हैं, ये देश की रक्षा इन्हीं के ज़िम्मे में है। ये बिल्कुल रेडी खड़े हैं, रेडी टू मूव जाने के लिए। और जो जल सेना होती है वो जल सेना हमेशा तैयार रहती है और यहाँ पर लगातार वो पेट्रोलिंग करती ही रहती है। काफ़ी बड़े बड़े शिप यहाँ पर खड़े हुए हैं, सेना के शिप हैं ये सब। देखने के लिए बहुत कुछ। केरल को ऑन गॉड कंट्री कहा जाता है, यानी कि भगवान का अपना देश। भगवान का अपना देश केरल को कहा जाता है। उनके हर स्लोगन पे लिखा रहता है ऑन गॉड कंट्री, यानी कि भगवान का अपना देश ये केरल है। पिछले में मैंने आपको, अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो कॉन्नी इको टूरिज्म पार्क लेके गया था मैं, जहाँ पर हाथियों का, केरल का और कहें तो भारत का सबसे बड़ा सेंटर है जो वो कॉन्नी है। वहाँ पर एक साथ 6 हाथियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। बहुत बड़ा सेंटर वहाँ पर, तो वो भी आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। और उससे पहले भी मैंने एलापी अलापुरा से लेके कोट्टायम तक बैक वाटर की पूरी जर्नी करवाई थी। 26 किलोमीटर की वो जर्नी थी। और एक ये आइलैंड है, लेकिन यहाँ पर सब गवर्नमेंट के ही क्वार्टर्स बने हुए हैं, उन्हीं के ऑफिसेज हैं। यहाँ पर किसी को भी जाना अलाउ नहीं है। और एक ये शिप, ये मालवाहक शिप है एक छोटा सा। ये सेना के प्रहरी जो कि जल सेना के ये जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, सीआईएसएफ के जवान हैं। और ये जवान अपनी ड्यूटी पर जाते हुए, क्योंकि समुद्र के रास्ते बहुत ड्रग्स और हथियारों की तस्करी होती है, तो ये सगज प्रहरी एक ही शिप दूसरी जगह से आया है। तो अब हम यहाँ से फोर्ट कोच्चि के लिए रवाना हो रहे हैं। ये जो शिप आ रहा है, हम इसी शिप से जाएंगे फोर्ट कोच्चि। मैं बीच में उतर गया था, ये टिकट विंडो है, यहाँ से भी 6 रुपया किराया है। और ये हम फोर्ट कोच्चि आ गए हैं। अब फोर्ट कोच्चि की हम यहाँ की जो जेटी है, बोट जेटी, उससे निकल रहे हैं। ये बोट जेटी का रास्ता है। यहाँ से बाहर निकलते ही और सी बीच तक चारों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं, ये आप देख सकते हैं। ये वॉकिंग डिस्टेंस है, कुल 1 किलोमीटर है बोट जेटी से बीच का रास्ता। दोनों तरफ काफ़ी बड़े बड़े होटल्स, स्पा के लिए आप अपनी मसाज करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई चीज़ अगर ख़रीदनी है तो वो आप ख़रीद सकते हैं। कई तरीके के यहाँ एक जनरल जो आइटम होते हैं वो बिल्कुल रोड पर आपको शॉप्स हैं उन पे मिल जाते हैं। एक तरीके के ये पुराना, जिसे जो अंग्रेज़ों के ज़माने का था, जो यहाँ पुर्तगाली रहते थे, उसी तरीके का ये बना हुआ है। और इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है। कुछ होटल्स जो बने हैं उनमें थोड़ा बहुत बदलाव है, नहीं तो कोई बदलाव यहाँ पर नहीं है। देसी विदेशी हज़ारों लोग, सैकड़ों तो अभी मैं कह सकता हूँ, लेकिन शाम तक यहाँ हज़ारों लोग आ जाते हैं। और जिस दिन वीकेंड हो और वीक ऑफ हो, उस दिन तो यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। ये बड़े बड़े होटल्स अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा खाने के लिए आपको वैसे तो नॉर्थ इंडियन भी मिलेगा और चाइनीज़ भी मिलेगा, साउथ इंडियन तो यहाँ पर है ही है। और सबसे ज़्यादा यहाँ जो मीट खाते हैं उनके लिए तो बस ये स्वर्ग है।
कई तरीके की यहाँ पर जो अरेबियन फूड्स होते हैं, अरेबियन सीज़ होती हैं, वो यहाँ पर बहुत आयात में मिलते हैं और बहुत ही कम रेट पर बहुत अच्छे मिलते हैं। लोग यहाँ लज़ीज़ खाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। ये पूरा मैप बना हुआ है फोर्ट कोच्चि का, बहुत बड़ा नहीं है, एक आइलैंड है ये, और उस आइलैंड पे ही ये बना हुआ है। यहाँ से बसेस भी हैं, बसेस हैं, ऑटोज़ बहुत हैं। बसेस भी यहाँ से कोच्चि के लिए है। आपको हाई कोर्ट रोड तक ये बसेस पहुँचाएंगी, मैरीन ड्राइव तक बसें पहुँचाएंगी, KSRTC के लिए बसें पहुँचाएंगी। यहाँ के जो आसपास के जो गांव हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए भी यहाँ से बसेस जाती हैं। और बसेस के साथ में लोग जो जो यूज़ करते हैं वो करते हैं इस शिप को, क्योंकि किराया बहुत कम होता है। ये लाइन लगी हुई है, ये मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, कार, ये एक शिप आ रहा है, ये सब उसमें लद जाएंगी। सामने जो शिप आ रहा है इसमें, और उधर से ये लद के जो सामान आ रहा है, जो ट्रक और बसेज इसमें खड़ी हुई हैं, ये यहाँ उतर जाएंगी और यहाँ से चढ़ के चली जाएंगी कोच्चि के लिए। ये भारत पर्यटन कोच्चि का एक स्टैचू, ये स्विस टाइम, इसे स्विस स्क्वायर कहते हैं। किसी भी एक स्क्वायर पे लगाया जाता है, छोटा सा जो चौराहा होता है उस स्क्वायर पे लगाया जाता है इसको। देसी विदेशी मेहमान यहाँ पर बहुत ज़्यादा, बहुत आयत में यहाँ एक सुकून और शांति की तलाश में यहाँ पर आते हैं ये सब। लोग यहाँ पर आकर थोड़ा सुकून ढूंढते हैं कि कहीं मुझे थोड़ा सा सुकून मिले। ये समुद्र का किनारा, चारों तरफ लोग खड़े हुए समुद्र को निहारते हुए, अपनी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते हुए। ये राजस्थान के हैं। जब मैंने इनसे पूछा था तो ये सीकर के हैं, अपनी फैमिली के साथ आए हैं और पूरा एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया, एक ही ड्रेस में हैं और ये अलग से ही पहचाने जा रहे हैं। इनका परिवार भी इनके साथ में है। ये कबूतर, लोग यहाँ पर आकर जहाँ जिसको शांति मिलती है कबूतर को अपना दाना डालते हैं। कुछ लोग समुद्र के किनारे ये बड़े बड़े जो पत्थर रखे हैं इन पर बैठते हैं, अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं और एक अपनी मेमोरी, अपनी एक यादगार जो होती है उस यादगार को यहाँ से अपने साथ लेकर जाते हैं। वैसे कहें तो यहाँ पर ये समुद्र है, लेकिन ये उतना साफ़ और उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर गंदगी बहुत है, आप देख रहे होंगे। देखिए ये साइड में काफ़ी गंदगी है इस जगह पे। ये कुछ अपना प्रोग्राम बनाते हुए कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। और आगे जाने के लिए हमेशा मना किया जाता है, क्योंकि समुद्र का पता नहीं है कि आगे कितनी गहराई है, तो लोग केवल किनारे ही किनारे रहते हैं। और ये रोड साइड शॉप्स, ये पूरे समुद्र के किनारे एक टहलने के लिए जो स्ट्रीट रोड होती है, जो सर्विस रोड होती है, वो सर्विस रोड बनाई हुई है और ये लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी है। इस 1.5 किलोमीटर में लोग एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, अपनी बातें करते हैं, प्रकृति को निहारते हैं। ये यहाँ पर बच्चों के लिए भी काफ़ी दुकानें हैं, उनके खिलौनों की,
खाने पीने के लिए यहाँ पर चाट, टिक्की, पड़ाके, भल्ला, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा सब कुछ है। और एक ये फैमिली सब घूम रहे हैं इस समय। अभी दोपहर का टाइम ही है, लगभग 2-2:30 का टाइम होगा। अभी धूप बहुत तेज़ है, लेकिन धूप तेज़ है तो क्या हुआ, घूमने के लिए कोई धूप नहीं है। ये देखिए, ये महाशय कितनी धूप में ऐसे ही बैठे हुए हैं, इनको पता ही नहीं है कहाँ बैठे हैं। और ये कुछ लोग अब समुद्र के किनारे उतर गए हैं और थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर जो गार्ड है, वो गार्ड कह रहा है कि नहीं, आप लोग यहाँ से ऊपर आइए, क्योंकि कुछ पता नहीं है आगे कितनी गहराई है और आप कहाँ तक चले जाएं। कई हादसे हो चुके हैं यहाँ पर, तो गार्ड भी मना करते हैं कि नहीं, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है। लेकिन जो यहाँ तक आया है तो वो थोड़ी मस्ती तो करेगा। लेकिन गार्ड ने जैसे ही कहा तो सब ऊपर चल दिए। ये स्ट्रीट बॉल का एक अच्छा नज़ारा आप देख सकते हैं। एर्नाकुलम जगह कोच्चि भी हम कहते हैं, कोचीन भी कहते हैं, एर्नाकुलम भी कहते हैं। ये काफ़ी अच्छी जगह है। अगर हम केरल में कहें तो केरल में त्रिवेंद्रम, और त्रिवेंद्रम के बाद में अगर कोई बड़ा सेंटर है तो वो एर्नाकुलम का ही सेंटर है। आलपुरा एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है बैक वाटर के लिए। शाम का टाइम अब थोड़ा सा शुरू हो रहा है तो लोगों की दुकानें लगना शुरू हो गई हैं। अब यहाँ दिन में बंद रखते हैं, शाम के टाइम अभी अपनी दुकानें लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि माहौल शाम को ही बनता है। यहाँ पर लाइटिंग भी है, लिहाजा रात में 10-11 बजे तक यहाँ पूरा मार्केट चलता रहता है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं। लेकिन जो शिप हैं, जो बोट जेटी से जो आते हैं, वो रात में 9:30 बजे बंद हो जाते हैं। 9:30 बजे के बाद में शिप नहीं चलते हैं। ये बना के दिखा रहे हैं कि किस तरीके से छोटी सी मशीन होती है, उससे आप अपने घर के नमकीन कैसे बना सकते हैं, आप मैदा के या बेसन के। और ये कुल 30 रुपए की ये मशीन है। जनरल सभी जगह मिल जाती है ये। जब भी हमारे कोई फेस्टिवल आते हैं, होली, दिवाली, तो ये सब जगह मिल जाती है। यहाँ पर कुछ विदेशी मेहमान बीच में निहारते हुए। काफ़ी बहुतायत में दुकानें हैं। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर यूपी के सबसे ज़्यादा आपको लोग मिलेंगे, यूपी और बिहार के। जो स्ट्रीट में जो शॉप लगाए हैं, चाहे वो भल्ले की हो, चाहे वो चाउमीन की हो, या कान के बुंदे बेचने हो, सब यूपी के और बिहार के लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं। मैंने भी कई लोगों से बात की तो पता लगा कि कोई यूपी में महाराजगंज का है, कोई मैनपुरी का है, कोई इटावा का है, बिहार से भी है, कई लोग थे। ये यहाँ पर एक कल्चर है कि अगर किसी के लिए डोनेशन चाहिए, अगर कोई बीमार है, कोई है, तो ये अपना सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं और शाम तक ये पैसा अपना इकट्ठा कर लेते हैं। डोनेशन के लिए लेते हैं कि उनकी बेटी बीमार है या उसकी हियरिंग में प्रॉब्लम है, उसका ऑपरेशन करवाना है। और ये स्ट्रीट शॉप्स, लोग मस्ती करते हुए। यहाँ सबसे ज़्यादा छाते बिकते हैं। ये घर को सजाने के लिए हैट की शॉप है। कई तरीके के चश्मे हैं, आपको टी शर्ट मिल जाएंगी, शर्ट मिल जाएंगी, घर में सजाने के सामान मिल जाएंगे। और एक ये है, ये हैंडमेड प्रोडक्ट हैं। और हैंडमेड प्रोडक्ट में ये सजावटी सामान ज़्यादा है। आप इनको, गमले हैं इनके, आप गमलों में पौधे लगा के आप अपने घर में लगा सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि आर्टिफिशियल फूल आप अपने घर के किसी भी कोने में सजा सकते हैं, लगा सकते हैं। हैंडमेड हैं, लिहाजा काफ़ी महंगे भी हैं।
ये इस तरीके से हैंगिंग, बॉल हैंगिंग भी है। ये कान के भी इन्होंने कुछ बुंदे बना रखे हैं। इनसे जब बात की तो इन्होंने बताया ये भी चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रमोशन हो जाए, लोग यहाँ आएँ तो हमारी चीज़ों को देखें। और ज़रूरी भी है, थोड़ा सा हैंडमेड चीज़ होती है, लोग मेहनत करके बनाते हैं तो इनको भी प्रमोशन की ज़रूरत ही होती है। तो लोग यहाँ आएँ और कुछ लें, ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो अब थोड़ा सा शाम का समय भी हो रहा है, तो लिहाजा अब हम भी वापस फोर्ट कोच्चि की तरफ अपने होटल के लिए रवाना होते हैं। यहाँ पर भी शिप बताया था कि 9:30 बजे लास्ट है। तो हम भी अब यहाँ से निकलेंगे वापसी के लिए। आप भी फोर्ट कोच्चि या एर्नाकुलम, कोच्चि अगर आप आते हैं तो ज़रूर आप आइएगा। मैरिन ड्राइव, फोर्ट कोच्चि, बाइपिन आइलैंड, ये देखने वाली चीज़ें हैं। आपका पूरा एक दिन का यहाँ पर है, आप पूरा एक दिन यहाँ घूम सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। जिसको जो पसंद हो यहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल है। ये सुश टाइम और ये वापसी के लिए काफ़ी गहमा गहमी, अब शाम का टाइम हो रहा है, लोग आ रहे हैं, काफ़ी गहमा गहमी है यहाँ पर। और ये जो मैंने आपको दिखाया था इसमें अब बसेस और ट्रक चढ़ना शुरू हो गए हैं, ये लाइन लगी हुई है। और ये शाम का टाइम, और ये टिकट विंडो है, यहाँ से मैंने टिकट ले ली है वापसी कोच्चि की। और शिप आने वाला है, 15 मिनट में शिप आएगा। और एक छोटी बच्ची मस्ती करती हुई। अब ये शाम का टाइम है, लोग वापस जा रहे हैं तो काफ़ी रस है इस समय। सीट मिले ना मिले, खड़े होके भी जाना पड़ सकता है। तो चलिए अब हम वापस चलते हैं और वापस कोच्चि चलते हैं। चलिए, बहुत बहुत आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। जय बद्री विशाल।